नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्मार्ट पीसीएस में। आज हम लोग 19वीं सदी के इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें थे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, यंग बंग आंदोलन इत्यादि। तो आइए आज हम लोग इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के बाद होता है, क्योंकि इस्लाम धर्म वाले जो थे वो आधुनिक शिक्षा से दूर थे और अपने पुराने धर्म से जुड़े हुए थे, और जिसके कारण 19वीं शताब्दी के अंत में ये लोग का भी झुकाव आधुनिक शिक्षा की तरफ होता है, जिसमें कुछ शिक्षित वर्ग का उदय होता है, जिसके बाद इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करते हैं, जिसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। इन्होंने फारसी भाषा में तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका निकाली। इनका मुख्य कार्य था कुरान पे टीका लिखते थे, और सर सैयद अहमद का हिंदू मुस्लिम को भारत का दो आंख कहते थे। तो ये भी याद रखिएगा, भारत की दो आंख हिंदू मुस्लिम कौन कहते थे? तो सर सैयद अहमद खां। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करने का कारण था, जो भी पाश्चात्य शिक्षा के किताब थे या पुस्तक थे उसका हिंदी या उर्दू में अनुवाद करना प्रारंभ किया, और इसके बाद मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा के बारे में जो भी उसकी अच्छाइयाँ थी उसके बारे में बताया गया। इसीलिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में किया था। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। फिर देखते हैं कि 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया जाता है, जो कि एक कॉलेज 1878 में एक कॉलेज का दर्जा दे दिया जाता है 1878 में। और उसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है उनका। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 में, और कॉलेज कब बन जाता है? तो 1878 में, 3 साल बाद, और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। इस संस्थान का माध्यम से ही अलीगढ़ आंदोलन नामक सुधार आंदोलन चला। तो यही जो था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, इसी के माध्यम से अलीगढ़ आंदोलन चला। इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें सशक्त बनाना, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर सशक्त बनाना। और अंत में देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, और इसके विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए। तो सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करके यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? तो शिव प्रसाद सिंह जो कि बनारस के राजा थे, और इसी को सितारे हिंद भी कहा जाता था। तो शिव प्रसाद सिंह को बनारस के राजा थे, और जिसे सितारे हिंद निकनेम से पुकारा जाता था। इनके साथ मिलकर सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरुद्ध यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए। तो हम लोग देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा अंग्रेजों के बीच जो उनका मतभेद था उसको सुधार करके, और पाश्चात्य शिक्षा का भी मुस्लिमों में बढ़ावा के लिए यह आंदोलन किया गया। अहमदिया आंदोलन 19वीं सदी में यह आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया। तो 1800
नवासी में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर में एक जगह कादियान, वहां से प्रारंभ किया गया। और कादियान से प्रारंभ करने के कारण ही इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो कादियानी आंदोलन किसे कहा जाता है? तो अहमदिया आंदोलन को ही कादियानी आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि यह गुरदासपुर पंजाब में एक जगह है कादियान, यहाँ से प्रारंभ होने के कारण। ठीक है। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था और जिहाद का विरोध किया, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद पाश्चात्य शिक्षा, ब्राह्मण विद्या और हिंदू शिक्षा से प्रभावित थे। उनके मतलब हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित यह आंदोलन चलाया और जिहाद का विरोध किया। तो इन्होंने जिहाद का विरोध किया, ये ध्यान रखिएगा। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मुहम्मद का पैगंबर और खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताया। तो स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार बताए और मुहम्मद साहब का पैगंबर अपने आप को माने थे। और मिर्जा गुलाम अहमद ने बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तकें लिखी थी। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक कौन लिखी थी? तो याद रखने बहुत सहूलियत होगी। अहमदिया, तो अहमदिया आंदोलन से जुड़ा है। और अहमदिया आंदोलन कौन चलाए थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। बहावी आंदोलन। अब हम लोग बहावी आंदोलन को देखते हैं, जिसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी। कहीं कहीं सैयद अहमद राय बरेलवी भी रहता है, तो इसे घबराना नहीं है, इन्हीं का नाम है। कुछ किताबों में सैयद अहमद बरेलवी भी रहते हैं। जिसके अन्य नेता थे इनायत अली और विनायत अली, और भी थे नेता जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनायत अली और विनायत अली ध्यान रखिएगा। सैयद अहमद पर दिल्ली के संत शाह बल्ली उल्लाह, जिसे बल्ली उल्लाही का प्रभाव था, और अरब के भी एक संत थे अब्दुल बहा, उनका भी प्रभाव था। तो बल्ली उल्लाह के प्रभाव के कारण इस आंदोलन को बल्ली उल्लाही आंदोलन भी कहा जाता है। तो बल्ली उल्लाही आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? तो यह बहावी आंदोलन को ही कहा जाता है, याद ध्यान रखिएगा। और इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था, जिसके नेता पटना में इसका नेतृत्व कर रहे थे यही इनायत अली और विनायत अली। तो पटना में कौन थे? एक इनायत अली और एक विनायत अली। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का पटना। यह एक रूढ़िवादी पुनरुद्धार आंदोलन था जो इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करना चाहता था। यह इस्लाम के सभी परिवर्तन तथा सुधारों के विरुद्ध थे। तो यह आंदोलन इस्लामिक धर्म में किसी तरह की परिवर्तन और सुधार का विरोध करता था, जिसके विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को भारत में मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई थी। तो बहावी आंदोलन को भारत में मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया गया था। और इस आंदोलन में जिहाद का नारा दिया गया। इसका स्वरूप पूर्णतः सांप्रदायिक था, जिसके कारण यह राष्ट्रीय आंदोलन का रूप कभी नहीं बन पाया, सांप्रदायिक होने के कारण। सैयद अहमद बरेलवी तारीख मुहम्मदिया नामक पत्रिका लिखी, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना। देवबंद आंदोलन। देवबंद यूपी के एक जगह सहारनपुर का है, जहीं पे देवबंद में एक मदरसे का स्थापना किया जाता है। वहीं से ये आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कुरान और हदीस के शुद्ध शिक्षा का प्रसार। तो पहला क्या उद्देश्य था?
कुरान और हदीस के शुद्ध शिक्षा का प्रसार एवं दूसरा जो उद्देश्य था यह था विदेशी शासक के विरुद्ध जिहाद की भावना का जीवित रखना। और देवबंद आंदोलन प्राचीन मुस्लिम विद्या और प्रचारक मुस्लिम उलेमाओं द्वारा चलाया गया रूढ़िवादी पुनरुद्धार आंदोलन था। तो प्राचीन मुस्लिम विद्या और प्रचारक मुस्लिम उलेमाओं द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा था उस वक्त। इसके नेतृत्वकर्ता थे महमूद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। इसके नेतृत्वकर्ता थे, शॉर्ट फॉर्म में इसे याद रखिएगा, ननौतवी एवं गंगोही। ऐसे पूरा नाम महमूद अहमद ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पश्चात संस्कृति का पूर्ण रूप से निषेध किया। तो अंग्रेजी शिक्षा और पश्चात संस्कृति का पूर्ण रूप से इस आंदोलन में क्या किया गया, निषेध किया गया, मतलब विरोध किया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि बहावी आंदोलन में भी विरोध किया गया था और इसमें भी विरोध किया गया। तो ये दोनों आंदोलन, बहावी आंदोलन और देवबंद आंदोलन, दोनों रूढ़िवादी टाइप का आंदोलन था। अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत 1885 में कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया गया। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किए थे। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे वो कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक लोगों ने, देवबंद आंदोलन वालों ने कांग्रेस का स्वागत किए। और कहा जाता है कि इन लोगों ने सर सैयद अहमद खान के पार्टी पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी भी किए थे। और 1866 में ननौतवी एवं गंगोही ने देवबंद दारुल उलूम नामक कॉलेज की स्थापना की थी। देवबंद में दारुल उलूम नामक कॉलेज की भी स्थापना किए थे इन लोगों ने, ननौतवी एवं गंगोही ने।